तो कल हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली स्विच कैसे काम करता है, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट हमने देखा कि स्विच जो है कि आपका यूनिकास्ट कर सकता है, यानी वन टू वन कम्युनिकेशन करता है विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस। लेकिन अगर उसके अंदर मैक एड्रेसेस नहीं, यानी कि कैम टेबल नहीं बन रहा है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी टेबल नहीं बन रहा, तब वो आपका यूनिकास्टिंग नहीं कर सकता और वो ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है, तो उस केस में क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारे पास कुछ पीसीस हैं, ठीक है। और जैसे मैंने कहा था कि हब जो है आपका इंटेलिजेंट ब्रिज है या एडवांस ब्रिज है, बिकॉज ब्रिज में आपके पोर्ट कम होते थे और जो आपका स्विच है उसमें पोर्ट ज़्यादा होते हैं, यानी कि 8, 16, 32, 64, 128, ये ऐसे इस तरीके से आपके पोर्ट हो सकते हैं आपके स्विचेस में। लेकिन जो आपका ब्रिज होता है वो भी स्विच की तरह काम करता है, क्योंकि उसमें एक्चुअली में कैम टेमल ये टाइप का बनता है, ऐसी चिप होती है उसके अंदर भी और इसके अंदर भी। और ये ऑब्वियस सी बात है, ये सारी जितनी भी ब्रिज है स्विच है ये सब पावर डिवाइस है, यानी कि जैसे एक्टिव हब में पावर लगती है वैसे ही इनके अंदर चाहे ब्रिज हो चाहे स्विचेज हो, इन सब के अंदर पावर तो लगेगी। बिकॉज ये एक स्पेसिफिक चिप के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर हमारा एक्टिव हब होता है तो हब तो आपका एम्पलीफिकेशन चिप पे काम करता है, बट हमारा ब्रिज और स्विच दोनों ही एसिक चिप के ऊपर काम करते हैं और उसकी वजह से ये क्या करते हैं, यूनिकास्ट करते हैं। और ब्रिज जो है आपका कोलिजन को भी सेपरेट कर देता है। और तो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है, क्योंकि स्विच के ऊपर लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो स्विच है हमारा, जो ब्रिज है हमारा, पर पोर्ट कोलिजन होता है। वैसे ही स्विच के अंदर भी पर पोर्ट कोलिजन होता है, क्योंकि इसके अंदर जैसे हमने कल भी देखा कि हर पोर्ट का अपना अपना मैक एड्रेस होता है, स्विच का भी, ना कि आपके पीसी का स्विच के बीच मैक एड्रेस होता है। क्योंकि स्विच हमारी लेयर 2 डिवीजन यानी कि डेका लिंक लेयर है, यानी कि मैक एड्रेस जब हम पढ़ेंगे वो ऐसा ही मॉडल और भी डिटेल में बट जो हमारा मैक एड्रेस है वो लेयर 2 के ऊपर काम करता है। लेकिन फिजिकल लेयर में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो हमारी काम करती है। फिजिकल लेयर में आपका सिंपल डेटा फ्लो होता है, जो आपकी हब काम करती है उसको कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है। लेकिन स्विच या ब्रिज है, ये दोनों के दोनों हमारे लेयर 2 डिवाइस हैं, बिकॉज ये मैक एड्रेस के बेस पे काम करते हैं। जैसे अगर आपने देखा स्विच जो है आपका यूनिकास्टिंग कर रहा है तो वो विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस कर रहा है यहाँ पर। तो मैक एड्रेस उसके थ्रू ही आपका क्या होगा, आपकी यूनिकास्टिंग होगी। लेकिन यहाँ पर जो कोलिजन होगा वो देखने वाली बात है कि यहाँ पर वो कोलिजन कैसे होगा। क्योंकि स्विच के ऊपर जैसे मैंने बताया कि आपको कि पर पोर्ट कोलिजन होता है और ब्रिज में भी आपका पर पोर्ट कोलिजन होता है। फॉर एग्जांपल ये जब ये ऊपर लगा हुआ स्विच है और हमारे पास ये पीसीज लगे हैं, तो स्विच को हम S/W लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये स्विच है हमारा और इसमें 4 पीसी लगे हुए हैं और एक ये पोर्ट है, एक ये पोर्ट है, एक ये पोर्ट है और ठीक है एक ये पोर्ट है। ये खाली पोर्ट कौन सी है, RJ45। और इसको पोर्ट की स्विच के अंदर और भी पोर्ट्स हैं, इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ, बट आपकी यहाँ पर एक पोर्ट के ऊपर फॉर एग्जांपल ये पहली पोर्ट है, ये दूसरी तीसरी चौथी तीसरी पोर्ट है, ये पांचवी पोर्ट है, छठी सातवीं आठवीं ये आठवीं पोर्ट है। तो हम पोर्ट नंबर के हिसाब से ये नीचे पीसी लगे हो, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो ब्रॉडकास्ट है स्विच के अंदर वो वन ही रहेगा। ठीक है, अब वो वन क्यों रहेगा, क्योंकि वो भी यहाँ पे अभी भी हमारा ये क्या चीज़ है, ये अभी लैन सेगमेंट है। ठीक है, लैन सेगमेंट मतलब एक ही नेटवर्क। अगर ये यानी कि ये पीसी किसी को कम्युनिकेट करना चाहता है, इसको कम्युनिकेट करना चाहता है, तो अब एक्चुअली में पैकेट पहले एसिक चिप के पास जाएगा और एसिक चिप आगे फर्दर भेज देगी। तो हमारे यहाँ पर क्या है कि एसिक चिप लगी हुई है इस स्विच के अंदर, और एसिक चिप के अंदर ये बाकी की सारी जो कनेक्टिविटी है, तारे हैं कहाँ कनेक्ट है, ये एसिक चिप के थ्रू कनेक्ट है। तो अगर पीसी नंबर 1 ने या पीसी नंबर ए ने पीसी नंबर डी से बात करनी है, यहाँ पर पहले फ्रेम जाएगा, स्विच इसको पढ़ेगा और फिर उसके हिसाब से यूनिकास्टिंग अगर उसके पास अवेलेबल है, यानी कि स्विच के पास कैम टेबल बना हुआ है, तो उसके हिसाब से वो उसको फॉरवर्ड कर देगा, यानी यूनिकास्टिंग कर देगा। अब क्या कर देगा, यूनिकास्ट कर देगा। जो हमारी प्रॉब्लम थी स्विचेस को लेकर के, सब डेटा सबको जाता था, वो उसके बचने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, जो यूनिकास्टिंग है यहाँ पे, यूनिकास्टिंग अगर नहीं हो रही, अगर मान लो कैम टेबल नहीं बना या उसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसी रीजन से नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फिर वो वहाँ पर ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। इसीलिए हम स्विच को ऐसा बोलते हैं कि आपके पास कितने ब्रॉडकास्ट हैं, 1 ब्रॉडकास्ट डोमेन है। तो ये यहाँ पर यह हमेशा याद रखना कि जब तक लैन सेगमेंट है आपकी, जब तक आपकी लैन सेगमेंट है
जब तक आपका क्या है, आपका यहाँ पर वन ब्रॉडकास्ट डोमेन ही रहने वाला है, जब तक एक लैन सेगमेंट है। लैन सेगमेंट का मतलब सेम नेटवर्क सेम चीज़, यानी सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ लैन। तो यहाँ पर इस केस में अगर ये वाला स्विच लगा हुआ है और इसमें ये 4 पीसी लगे हैं, तो मुझे ये बताओ इसमें कोलिजन कितने हुए, कौन बताएगा? ठीक है, तो 4 कोलिजन क्यों होंगे? क्योंकि अगर इस पोर्ट पे कोलिजन हुआ पीसी की तो यहाँ पर तक जाएगा, अगर इसके ऊपर पोर्ट पे कोलिजन हुआ तो वो कहाँ तक जाएगा? इस पोर्ट तक जाएगा। इस वाले पर पोर्ट पर कोलिजन हो तो यहाँ तक जाएगा, इस वाले पोर्ट पर कोलिजन हो तो वो भी यहाँ पर जाएगा, और इस वाले पोर्ट तक कोलिजन हो तो यहाँ तक जाएगा। लेकिन ये इंटरनली एक दूसरे को कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि ये हब तो है नहीं, यानी इसका अपना अपना कोलिजन हो गया, हर पोर्ट का अपना कोलिजन हो गया। उसकी वजह से यहाँ पर कितने कोलिजन हो गए? एक कोलिजन ये वाला, दूसरा कोलिजन ये वाला, तीसरा कोलिजन ये वाला और चौथा कोलिजन ये वाला। तो ये 4 कोलिजन हो जाएंगे यहाँ पे। लेकिन ब्रॉडकास्ट कितना रहेगा? अभी भी 1, सेम ही लैन सेगमेंट है। तो सेम ही लैन सेगमेंट की वजह से आपका ब्रॉडकास्ट 1 ही रहने वाला है। क्यों? लेकिन आपका कोलिजन है वो पर पोर्ट इंटरफेस यानी पर इंटरफेस की बेसिस पे होगा, या चाहे आपका ब्रिज हो, चाहे स्विच हो, या मल्टी पोर्ट स्विच हो, चाहे आपका कोई सा भी स्विच हो, आपके यहाँ पर पे क्या हो गया है, आपका जो लैन सेगमेंट है वो ब्रॉडकास्ट ही रहेगा। और आपका जो इंटरफेस है यानी पर पोर्ट इंटरफेस, जो पर इंटरफेस हमारा क्या रह जाएगा? कोलिजन। तो कोलिजन हमेशा उतने ही होंगे जितने इसके पोर्ट होंगे। इतनी बात समझ में आ गई सबको? डाउट यहाँ तक किसी को? ओके, राइट। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हम कल देख रहे थे कि मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये स्विच लगा है, एक ये हब लगी हुई है और एक ये हब लगी हुई है, या ये पहले एक ही हब लगा देते हैं। और ऑब्वियस इसकी जो कनेक्टिविटी है वो पीसी से हो रखी है। यस, ये स्विच की पहले तो हब से हो रखी है। ठीक है, एक ये हम यहाँ पर पीसी लगा लेते हैं। वेट कीजिए तब तक। तो यहाँ पर मान मान लेते कि हमारा ये पीसी है, ये इससे कनेक्टेड है सब, और यहाँ पर हमारे पास ये इससे इस कनेक्टेड है। और ऑब्वियसली ये हमारा ये क्या है, हमारा स्विच है। और ये क्या है हमारे पास? ये हब है। हाँ पूछिए। एक सेकंड, एक मिनट। तो ये आपका क्या है? ये हब है, ये स्विच है स्पेसिफिकली। ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है। और अब इसके अंदर हम भी इस नेटवर्क में हमें बताना कि कितने कोलिजन और कितने ब्रॉडकास्ट हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं बताइए विक्रम? विक्रम आप कुछ कह रहे थे? मतलब समझा नहीं, लैन से ही कनेक्टेड है ये तो। हम्म। हम्म। हाँ, और किससे कनेक्ट रहेंगे? यूटीपी केबल से कनेक्ट है RJ45 के थ्रू। बच्चे पैच पहले तो आपका चाहे हब हो चाहे स्विच हो, वो लगेगा ही लगेगा। वो तो एक्सटेंड करने के लिए, उसका कोई मतलब नहीं है, वो लैन सेगमेंट में तो लगेगा चाहे डिवाइस में भी लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें ये समझना है कि कितने कोलिजन कितने ब्रॉडकास्ट हैं। और बताओ कोई।
तो सबसे पहले काउंट करते हैं। तो ये जो हमारा सबसे पहले हमेशा याद रखना है, जो आपका 3 कोलिजन होगा वो स्विच का पर पोर्ट है, या स्विच के ऊपर जितने पीसीज लगे हैं वो आपके क्लीन कोलिजन है, यानी वो तो पक्का हो सकते हैं। इस स्विच के अंदर कितने पीसी लगे हैं? 5। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो 5 कोलिजन तो पक्का हो गए। अब अगर ये यहाँ छठे इस इंटरफेस पर कोलिजन होगा तो वह तो कहाँ तक जाएगा? वो पूरे इस स्विच के अंदर, ये इसके अंदर फैलेगा, यानी कि ये हब के अंदर। तो यहाँ पर एक छठा कोलिजन जो है आपका कहाँ हो गया? ये रेड वाला जो ये छठा कोलिजन, यानी कि चाहे इस इंटरफेस पे कोलिजन हो चाहे तो भी वो कॉपी होता हुआ यहाँ पहुँच जाएगा, और इस इंटरफेस पे कोलिजन हो तो भी वो कॉपी होता हुआ सब पे पहुँच जाएगा। तो कहीं भी कोलिजन हो, रिगार्डलेस यहाँ पर आपका कितना कोलिजन है? 6 कोलिजन। और ब्रॉडकास्ट तो मैंने कहा जब तक आपकी लैन सेगमेंट है, चाहे हब स्विच से जुड़े, चाहे स्विच हब से जुड़े, चाहे बहुत सारे हब हों, चाहे बहुत सारे स्विच हों, ये सब आपका क्या रहने वाला है? एक ही ब्रॉडकास्ट रहने वाला है, बिकॉज आप ये सेम लैन सेगमेंट है, ये क्या है आपकी सेम लैन सेगमेंट है, इसीलिए आपका क्या है यहाँ पर लैन जो है आपका एक ही है, लोकल एरिया नेटवर्क यही है। तो चाहे जितने भी हब स्विच जोड़ लो आपस में, ये सेम ही नेटवर्क में रहने वाले हैं। और यहाँ पर क्या है, ये स्विच जो है आपका लेयर 2 डिवाइस है, और हब जो है आपका लेयर 1 डिवाइस है, L1, यानी फिजिकल लेयर डिवाइस है, और ये आपका डेटा लिंक लेयर डिवाइस है। तो हम देखेंगे अभी कि वो सही मॉडल के हिसाब से। तो बस ये आपको कंफर्म करना है कि कितने कोलिजन और कितने ब्रॉडकास्ट यहाँ पर हो सकते हैं। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर एक हब और लगा देता हूँ, ये मैंने एक और हब लगा दिया, और इसको भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया स्विच के साथ, और जो हमारे ये हैं पीसीज हैं, ये भी कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये बताओ अब कि कितने कोलिजन और कितने ब्रॉडकास्ट हैं, डोमेन हैं? हैंड रेस बताओ, बताओगे नहीं? डायरेक्ट ओनली हैंड रेस। हब, हाँ हाँ हाँ, हब लगाया हुआ है ये। यस, इट इज हब। मैंने बोला आपको कि हैंड रेस करना है। ओके, दीपू कुमार, दीपू कुमार, तुम बताओ। नो नो, पहले रोशन आप बताओ। ओके। ओके, तो दीपू आप बताओ। ओके। रंजन। फातिमा। आप ये बताओ कैसे? तो पहले जो सिंपल जो कि कोलिजन है वो हो गया 1 2 3 4 5, है ना? उसके बाद यहाँ से लेकर के ये पूरा एक कोलिजन, और यहाँ से लेकर के ये पूरा दूसरा कोलिजन, यानी कि 6 और 7। क्लियर है? गुड गुड। अब हम क्या करते हैं? हाँ जी। कोलिजन मतलब बच्चे डेटा को ब्लॉक करना, यानी कि डेटा सेंड ना होना, उसको हम कोलिजन बोलते हैं। जैसे कहने का मतलब है, ये आपके पास एक तो एक लेन की सड़क है, उसके ऊपर एक्सीडेंट हो जाए तो क्या हो जाता है? सड़क ब्लॉक हो जाती है, सड़क जाम हो जाती है, और ट्रैफिक धीरे धीरे निकलता है। तो अगर कोलिजन हो गया तो ये सेम काम यहाँ पर भी होगा। अगर आपकी कोई पोर्ट भी बंद हो गई तो उसमें क्या होगा? आपका वो पोर्ट से कभी ट्रैफिक जाएगा नहीं, और अगर कोलिजन पूरे नेटवर्क में हो गया तो फिर क्या होगा? डेटा कुछ समय के लिए रुक जाएगा, आपका डेटा।
डाटा ब्लॉक बच्चे कहने का मतलब कि सिंपल है कि जो डाटा है सिंपली आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा कोई भी पीसी। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं ये पीसी डाटा भेज रहा है और इसके पोर्ट के ऊपर कोलिजन हो जाता है या इसके पोर्ट के ऊपर कोलिजन हो गया, तो ये आपका क्या करेगा, ये होल्ड बैक करेगा डेटा को। यानी कि यहाँ पर सी एस एस सी एम एस से सी डी रन करेगा, सी एस एम में सीडी को रन करके कहेगा कि डिटेक्ट करो कि कोलिजन को पहले चेक करो कि कैरियर का मतलब क्या है। कैरियर का मतलब है आपकी जो इंटरफेस है, जो तार है, उसको चेक करो, सेंस करो कि कोई बंदा और कंप्यूटर कोई डेटा सेंड नहीं कर रहा है उसको, या किसी और को डाटा सेंड तो नहीं कर रहा है। तो उस ये क्या करेगा, स्पोर्ट तक आने जाने वाले डेटा को सेंस करेगा कि कोई और डेटा नहीं आ रहा। और ये क्या करेगा, जब तक ये डेटा सेंस करेगा तब तक डिटेक्ट करेगा, ये बैठा रहेगा चुपचाप। जब इसको लगेगा कि कोई नहीं आ जा रहा तब ये सेंड करेगा डेटा को। डिवाइस नहीं हो हैंग होता, डिवाइस नहीं हैंग हो रहा है। यहाँ पर कोलिजन क्या है, जैसे पैकेट ने मान लो कि एक पैकेट यहाँ से आ रहा था और एक पैकेट यहाँ पे जा रहा था, यानी कि किसी और ने इस डेटा को भेज दिया सेम टाइम में, सेम टाइम इसने भी किसी को और को भेज दिया और ये हाफ डुप्लेक्स पे काम कर रहा है। ठीक है, स्विच की पोर्ट अगर फुल डुप्लेक्स है तभी हाफ डुप्लेक्स पे काम कर सकती है, क्योंकि बैकवर्ड कंपैटिबल होती है। तो अगर आपकी हाफ डुप्लेक्स पे काम कर रही है तो यहाँ पर क्या क्या आ जाता है, एक बार में आता है एक बार में जाता है। इसमें क्या होता है कि आ भी रहा है, भेजने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो जैसे आप बोल रहे हैं सेम टाइम पे मैं भी बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या होगी, आपको ना मेरी बात समझ आएगी ना आपको आपकी बात समझ में आएगी। तो सिमिलरली ये कोलिजन हो जाएगा, मैं भी चुप हो जाऊंगा और आप भी चुप हो जाएगा। आप सोचोगे कि पहले जो है आप बोलोगे तब मैं बोलूँ, तो आप क्या कर रहे हो, सी एस एम में सी डी रन कर रहे हो, यानी कि आप कह रही है सेंस कर रहे हो कि सर बोल तो नहीं रहे। अच्छा मैं भी चेक कर रहा हूँ कि आप बोल तो नहीं रहे। जब मुझे लगा कि आप तो उधर से नहीं बोल रहे तब मैं बोलना शुरू करेंगे। आप पहले कौन बोलेगा, वो बस एक ये है कि जिसने सेंस कर दिया पहले, जल्दी सेंस कर दिया, वो पहले बोल पड़ेगा और दूसरा फिर उस केस में चुप रहेगा, यानी कि आपका डाटा चला जाएगा। तो वो जो कुछ समय का होल्ड बैक है डेटा का, चुप रहने की शांति है जो, वो आपका कोलिजन कहलाता है। वो हो होल्डिंग रजिस्टर, किस सेंस में बोल रहे हैं मुझे क्या मालूम। बच्चे नेटवर्क डाउन नहीं होगा, बेसिकली क्या है कि आपका कोई कंप्यूटर कोई फाइल सेंड हो रही हो और रुक जाएगी, तो वो दोबारा चल पड़ेगी अपने आप ही, लेकिन वो स्लो हो जाएगी या रुक जाएगी। ना ना, वो कोई स्पेसिफिक टाइमर नहीं है, वो स्पेसिफिक उसका सी एस एम ए सी डी है, वैसा कुछ नहीं होता, मिली सेकेंड होता होगा, स्पेसिफिक कुछ नहीं है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। Now what is everything will be full duplex most of the time, but every port is a backward compatible. For example, let's say if you have connected a laptop and by mistaken that interface was working in half duplex, then on that port collision can happen. नहीं नहीं, हम कोलिजन नहीं कर सकते, कोलिजन को हम कर नहीं सकते, स्पेसिफिकली होगा नहीं। लेकिन हम ये ही समझना पड़ेगा कि कोलिजन हो रहा है। देखो स्पेसिफिकली हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी समझ रहे हैं कि कोलिजन हो जाता होता क्या है। बेसिकली अगर रियल इन्वायरमेंट में देखोगे आप, तो कोलिजन आपको कैसे नजर आएगा, जब आप पैकेट को कैप्चर करोगे, यानी कि टूल होता है फॉर वायर शार्क, बोलते हैं उसको वायर शार्क, से हम पैकेट कैप्चर करेंगे तो वो हाई लेवल पे चला गया। लेकिन अभी तो आप पहले ये समझ लो ये होता भी है कि नहीं, फिर आगे आगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बिल्कुल बेसिक हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर इतना भी नहीं जाना कि जिसको कोई मतलब ही ना हो। तो अगर हम इसी में अटके रहेंगे फिर आगे क्या करेंगे, तो कोलिजन सिर्फ ये समझना है कि कोलिजन कैन बी हैपन, वहाँ पे भी यही समझाएगा कि कोलिजन हो सकता है, हो रहा है नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो एक- और किसके लिए होगा, कंप्यूटर के बीच में क्या जा रहा है, इन तारों में क्या जा रहा है, और कौन सी चीज ओनली बच्चे लैन केबल फाइबर ऑप्टिक हो कोई भी हो, कोलिजन हो सकता है अनटिल अनलेस वो किस पे चल रहा हो, हाफ डुप्लेक्स पे।
Correct. Collision cannot happen in normally in switches. Every port working in full duplex, then collision normally not possible. Correct. On that specific port, if it is connected to switch up, if it is connected to hub, then entire hub can happen. There collision can happen. Yes, correct. No. Cable doesn't have to do anything with the collision. The port specific. Correct. Either it's a PC end, either it's switch end. About hub, then hub node, it will never at a hub's end, it will always on the PC's end. So normally what happen is in the switches there will be lights. If it will be orange, then it means that working as a half duplex. If it is green, that means it is more working as a full duplex. Is specific switch working. But that will be little normally, but in port times what exactly it will be there, the port is it running in half duplex, that will be orange, that will be running in the 110 mbps. In port is it's working as a full duplex, that means it will be the green and will be working in 100 mbps. Correct, same. Yeah. Correct. TV communication is a simplex. तो मोबाइल फ़ोन हो गया। अब यहाँ पर देखो हब हब का कोलिजन देखो, जैसे कहने का मतलब अब ये सर्वर, ये 2 पीसी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये सर्वर तक जाने के लिए लाइन कितनी है, लेन कितनी है, एक ही लेन है। अब ये भी पैलेट पीसी है, ये भी पैकेट भेज दिया, तो कोलिजन हो गया कि नहीं? तो ये दोनों पीसी क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, स्टॉप। भाई आगे भिड़ंत हो गई, मैंने पैकेट भेजा था, वो पैकेट वेस्ट हो चुका है, अब जो है मेरे को रुकना चाहिए, मेरे को देखना है कि लेन खाली है, कोई और पैकेट तो नहीं आ रहा है। तो वो क्या करेगा, CSMA CD का इस्तेमाल करेगा, ये चेक करने के लिए कि यहाँ पर के कोई और गाड़ी तो नहीं आ रही, और वो सर्वर तक जाना है उस पैकेट को, तो वो स्टॉप हो जाएगा। सिमिलरली आपका क्या होगा, अगर स्विच है तो स्विच के अंदर क्या है, हर एक पीसी की अलग अलग लेन बनी हुई हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर देख रहे हो अगर इसको सर्वर पे जाना है तो इसकी अलग लेन है, इसको सर्वर पे जाना है इसकी अलग लेन है, इसको सर्वर पे जाना है इसकी अलग लेन है, तो कोलिजन का नॉर्मली चांसेस नहीं है, क्योंकि आपका ये स्विच है और ये फुल डुप्लेक्स पे काम कर रहा है, तो इसकी आने और जाने की दोनों की लेन जो है अलग अलग है। लेकिन आपका जो हब है उसकी लेन एक ही है, राइट, और वो हाफ डुप्लेक्स पे ही काम कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसीलिए आपका स्विच है उसमें कोलिजन के चांसेस नहीं है, बट कैन बी देयर। ठीक है। ई सेगमेंट हैज़ इट्स ओन कोलिजन, कहने का मतलब कि अगर कोलिजन होगा भी तो इसी लेन के अंदर अंदर होगा। तो जो कोलिजन होगा तो स्विच के इसी लेन के अंदर अंदर होगा, और अलग दूसरी लेन में अलग कोलिजन होगा, तो हर लेन का अपना अपना कोलिजन, हर पोर्ट का अपना अपना कोलिजन हो गया। लेकिन इसके अंदर क्या है, अगर कोलिजन हुआ तो पूरी हब में हो जाएगा, बिकॉज आपका जो है कि हब लगी है वो इसके अंदर जाने की लेन एक ही है। आई टोल्ड दैट इज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। ठीक है, दैट मीन्स इट विल सेंस द कैरियर of the multiple access community, and then it will detect the collision detection. Carrier sense multiple access collision detection. So correct, this is the protocol that will be used on the LAN card interface, Ethernet interface on the PC, either on a switch but not on a hub. It is the protocol which will be used on the specific port and which will detect the collision and stay back, and when the carrier is free means the line is free, it will start sending the data again. क्लियर हुई बात सबको यहाँ पर? अब ये ग्राफिक देके क्लियर नहीं हुआ तो फिर क्या करना है और बताओ।
ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर कोलिजन की बात। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे अब की, अगर आपका मान लेते हैं कि अब मान लेते हैं कि ये आपका हब है स्विच की जगह पे, और ये स्विच है। अब जिससे मैं पूछूंगा वही जवाब देगा। अब ये बताना है आपको कि ये स्विच है, ये हब है, ये भी हब है। अब इस नेटवर्क पे कितने कोलिजन और कितने ब्रॉडकास्ट हैं ये बताना है। हाथी का 7 कोलिजन। ओके, हाउ यू कैलकुलेटेड? 1 2 3 4 देन 6 भी कैसे होंगे? 4 तो समझ आ गया, डायरेक्ट स्विच के ऊपर है और हर पोर्ट का अपना अपना कोलिजन हो गया। दैट इज अंडरस्टूडेबल। अब बताओ आगे। ये यहाँ से लेकर के, ये यहाँ से ये बोल रहे हो आप? यस और नो? ये बोल रहे हो? ओके, एंड देन? नहीं। अब अगर मान लो इस पोर्ट पे कोलिजन हो गया, तो ये कोलिजन कहाँ जाएगा? इस हब के पास जाएगा। तो यही सेम चीज इन पोर्ट के ऊपर कॉपी होगी, बिकॉज हब अंदर से जुड़ा होता है इंटरनली। यही सेम चीज इस इंटरफेस पे भी आएगी। ये सेम चीज इस हब पे भी जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी। तो एक्चुअली में आपके कितने कोलिजन हुए? ठीक है। सिमिलरली मान लो यहाँ पर कोलिजन नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे इस पीसी के ऊपर, इस पीसी से यहाँ तक पहुँचा, ये इंटरनली कॉपी होते हुए यहाँ पहुँचा, फिर दूसरी हब में पहुँचा, फिर यहाँ से होते हुए इस पोर्ट तक पहुँचा, यानी कि इस पोर्ट से लेकर के इस स्विच के इस हब के पोर्ट तक एक ही कोलिजन। इस स्विच को क्या लग रहा है कि इस स्विच को लग रहा है कि ये पीसी जो मेरे से ये डायरेक्टली कनेक्ट है, यानी कि इस स्विच क्या करेगा, यहाँ पे ध्यान से सुनना सब लोग। ये जो पोर्ट है, मान लो ये 5 नंबर पोर्ट, ये ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये स्विच को क्या लगता है कि इसको हब तो पता ही नहीं क्या होता है स्विच को, ना हब को पता है। तो यहाँ पर स्विच क्या सोचता है कि यह 5 नंबर पोर्ट पे बहुत सारे पीसी कनेक्ट हैं, स्विच को ऐसा समझ आता है। स्विच सोचता है मेरे 5 नंबर पोर्ट पे बहुत सारे पीसी कनेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल इसके मैक एड्रेस ले लेते हैं, इसका मैक एड्रेस ए है, इसका मैक बी है, इसका सी है, इसका इसका डी है, इसका ई है, इसका एफ है, इसका जी है, इसका जी, इसका एच है। अब ये टेबल बनेगा कैम टेबल। कैम टेबल में क्या करेगा, लिखेगा पोर्ट नंबर 5। पोर्ट नंबर 5 पे लिखा है ए बी बैठा हुआ है, बी भी बैठा हुआ है, सी भी बैठा हुआ है। ठीक है, पोर्ट नंबर 5 पे ई भी बैठा हुआ है, एफ भी बैठा हुआ है, जी भी बैठा हुआ है, एच भी बैठा है। इस तरीके से ये पोर्ट पे अपने मैक एड्रेस यानी कैम टेबल में डालता है। और पोर्ट नंबर A1 पे मेरा एम बैठा हुआ है, मान लेते हैं पोर्ट नंबर 2 पे मेरा एल बैठा हुआ है। इस तरीके से अगर इसका मैक एड्रेस एम है, इसका मैक एड्रेस एन है, इस तरीके से। लेकिन ये 5 नंबर जो पोर्ट है ना, क्योंकि ये हब से जुड़ी है, तो इस स्विच को ऐसा लग रहा है कि मेरे पोर्ट के ऊपर बहुत सारे पीसी कनेक्टेड हैं, लेकिन ये पोर्ट तो एक ही है ना। क्यों? इसके मतलब ऊपर कोलिजन एक ही हो सकता है, तो और हब का तो अपना कोई, तो यहाँ पर क्या होगा, वो सब जगह कॉपी हो जाएगा। क्लियर हुई सबको बात इतनी? यस। तो यहाँ पर कोलिजन आपके 5 हैं और ब्रॉडकास्ट एक ही रहता है। और हम क्या करते हैं, अब ये सोचो कि यहाँ पर ये स्विच है और ये भी स्विच है, बीच में हब है। ठीक है, और मैं जिससे पूछे वह तभी वही बताया, बीच में कोई नहीं बोलेगा। तो पहले तो ये समझ में आ गया कि ये मेरा स्विच है, 4 पीसीसी इसके पास अलग हैं, और ये भी मेरा स्विच है। ठीक है, स्विच। और ये पीछे बीच में लगा हो, क्या कह रहे हो?
करेक्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये वन टू ऑल, मतलब कि जब पैकेट आता है, whenever any packet comes in, whenever packet comes in, he doesn't know anything, no, and normally it will broadcasted right to everyone. Broadcast यानी LAN segment, because this is same LAN segment, it's mean it's same network actually. For example, in all PCs 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, same kind of ranges is going on, ठीक है, सेम काइंड ऑफ आईपी एड्रेस। मतलब अगर किसी पीसी का ये 11 नेटवर्क में नहीं है, 11 डॉट समथिंग नहीं है, 2 स्विच लगाओ, चाहे 10 स्विच लगाओ, चाहे 20 स्विच लगाओ, ब्रॉडकास्ट एक ही रहेगा। तो अभी जो क्वेश्चन मेरा है कि बीच वाला हब है और आपके इधर उधर जो लगे हुए हैं वो दोनों स्विच हैं, ठीक है, तो मैं जिससे पूछे वही बताएगा। अभी हम पूछते हैं रोशन से। यस रोशन, हाउ मैनी कोलिजन एंड हाउ मैनी ब्रॉडकास्ट डोमेन? हम्म, चलो किसी और से पूछते हैं। शशांक। व्हाट हैपन? नो प्रॉब्लम, नो इशू। और ब्रॉडकास्ट? शशांक, नहीं नहीं, ब्रॉडकास्ट कितने हैं, कोलिजन कितने हैं? आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। आकाश आप बताओ। ओके, श्योर। फातिमा आप बताओ। ओके, हेलो। यस यस, यस, बोथ साइड देयर आर स्विचेस। देन आशीष आप बताओ। टू ब्रॉडकास्ट, ये कब पढ़ा है मैंने? टू ब्रॉडकास्ट तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि पूरे लैंड सेगमेंट में हमेशा ब्रॉडकास्ट तो एक ही है। एनीवे चलो, अब आप आगे देखते हैं कि कैसे। कैसे का मतलब कि ये है कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि क्लीन कोलिजन पहले काउंट कर ले पहले, यानी 1 2 3 4, क्योंकि ये स्विच के हर पोर्ट पे कोलिजन पहले होता है, ये तो 4 हो गए, 5 6 7, यानी कि ये भी 3 कोलिजन हो गए बिकॉज ये स्विच है, राइट। क्योंकि 7 कोलिजन तो हो गए। अब एक्चुअली में क्या होगा कि अगर इस पोर्ट के ऊपर कोलिजन हुआ तो वो कहाँ जाएगा फातिमा? यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, इस पोर्ट पे गया, अब यहाँ पर भी आ रहा है, वो कहाँ तक पहुँच गया? इस पोर्ट तक पहुँच गया, यस और नो? ठीक है, तो अगर इस पोर्ट पे कोलिजन, तब भी वो सेम यहाँ से बैक होके यहाँ पर तहाँ पर पहुँच जाएगा, या फिर मान लो कि इस पोर्ट पे कोलिजन हुआ तो भी वो दोनों जगह फैल जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या है कि ये जो ये वाला है, जो यहाँ पर ये वाला, ये एक ही कोलिजन है, तो एक्चुअली में कितने कोलिजन हुए? 8 कोलिजन, 1 ब्रॉडकास्ट। ठीक है जी, क्लियर हुआ सबको? यहाँ पर कोई डाउट? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है एक बार, एग्जाम। मैं ये बोल रहा था
कि यहाँ पे स्विच पे सबसे पहले 3 कोलिजन, 1 2 3 4, यानी कि स्विच पे जितने पोर्ट कनेक्टेड है उतने कोलिजन। और ये भी स्विच है क्योंकि राइट वाला, इस पे 3 पीसी कनेक्टेड है, यानी 4 5 6 7 8, तो 7 तो 3 कोलिजन हो गए। लेकिन इस पोर्ट के ऊपर कोलिजन हुआ तो वो कॉपी होगा पूरी पूरे हब के अंदर, और वो पहुंच जाएगा इस स्विच तक। सिमिलरली अगर इस पोर्ट के स्विच के ऊपर कनेक्शन हुआ तो वो भी बैक पहुंच जाएगा इस पोर्ट तक। लेकिन अगर इस पीसी में किसी पे कनेक्शन कोलिजन हुआ तो भी वो सब पे पहुंच जाएगा। तो वो सेम ही, जब तक आपका रास्ता जो सारा एक जैसा नहीं होता तब तक वो कोलिजन फैलता रहेगा। ठीक है, जब तक आपका एक जैसा रास्ता है। तो यहाँ पर बीच में जो है इस स्विच से इस स्विच तक क्या है, बीच में 10 हब लगा दो आप। कितने, 10 15 20 50, दो स्विच के बीच में जितनी मर्जी हब लगी हों, लेकिन कोलिजन कितना होगा, उस स्विच के पोर्ट से उस स्विच के पोर्ट तक एक ही को कम काउंट होगा। याद रखना हमेशा, बीच में कितनी मर्जी हब हो। ठीक है, तो यहाँ पर, लेकिन जहाँ स्विच की बारी आ गई वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रिज भी तो स्विच ही है ना, तो उसको भी स्विच समझो बस। उसमें क्या करना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ब्रिज भी तो स्विच के जैसा ही है एक्चुअली में। बस बस पोर्ट ही है, एक्चुअली में पोर्ट ही है। मतलब कहने के, जब इन्होंने कोलिजन को ब्रेक करने के जो तरीका निकाला तो वो ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं निकाल पाए। क्यों नहीं निकाल पाए, जब उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया, यानी कि जो एप्लीकेशन उसके अंदर चल रही थी बेसिक चिप के अंदर, वो बहुत सारे पोर्ट्स के जो मैक एड्रेस को रख नहीं सकती थी। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने वो छोटे से पोर्ट बना दिए। फिर उसके बाद जब वो एडवांस होता चला गया तब उसका नाम स्विच रख दिया एक्चुअली। वो हम देखेंगे आगे। तो ठीक है, ये कोलिजन और ब्रॉडकास्ट वाला याद रखना गाइस कि कैसे होता है। और आपकी चैट में मैं वॉल्यूम 1 की बुक दे रहा हूँ आपको फिलहाल। ये मैंने भेज दिया है, और किसी को मिल जाएगी तो ग्रुप में डालने के, जिसको भी डाउनलोड कर लोगे तो वो आपको इसको ग्रुप में डाल देना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। अब ये जो वॉल्यूम 1 बुक है, ये ऐसी आपकी OCG मतलब ऑफिशियल सर्टिफिकेशन गाइड, ये सिस्को प्रेस यानी वेंडर ओडम का जो ऑथर है, सिस्को प्रेस यानी सिस्को ने छापी बुक। और आपके पास ये CCI नंबर होता है 16224, एक्चुअली में जो आप CCN CCNP हो उसके बाद CCI कर लेते हो सर्टिफिकेशन, तब आपको ये नंबर मिलता है। ये स्टार्टिंग का नंबर है, जब ये IPC थी। आज की डेट में 80 90 हज़ार से ज़्यादा नंबर चल रहा है, तो इतने लोगों ने CCI कर चुके हैं। तो ये वॉल्यूम 1 है आपकी, जिसके अंदर जो आपके चैप्टर्स हैं यहाँ पर शुरू होते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग, जिसको हम थोड़ा समझ रहे हैं, बल्कि इससे ज़्यादा एडवांस ही समझ रहे हैं हम। साथ में हम लैन PCB नम से थोड़ा बहुत स्विच के समझते, तो पहले दूसरे चैप्टर जिसे कनेक्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, पहले उसके आगे चैप्टर के बाद कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। बच्चे हो, आपकी क्वेश्चन आवाज़ ही नहीं आ रही थी अभी, अभी आप बोले हो तो आपकी आवाज़ आई है। आपकी आवाज़ कट के आ रही है, अब आप बोलो दोबारा। कोई बात नहीं, ये जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आपका, जिसके पास लिंक है वो भेज दो। फरहान आया है आज, भेज दो, क्या बोलते हैं उसको।
वो आपको लिंक आ गया, उस लिंक पे क्लिक करके जिनके पास भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है वो उसको ज्वाइन कर लीजिए। और ये बुक है चैट में आ गई होगी, डाउनलोड कर लीजिए, इसको ग्रुप में डाल देना। ग्रुप का लिंक भेज रहे हैं, चेक कर लेना। अपने अपने नंबर मत भेजो, डोंट सेंड योर नंबर इन द चैट। डोंट सेंड योर नंबर्स। तो अभी हम लोग समझते हैं स्पेसिफिकली सबसे पहले। तो जैसे मैंने कहा कि जो स्विचेस होते हैं वो अभी हमने हब देखा, ब्रिज देखा और स्विचेस देखा, राइट। स्विच जो है आपका बेसिकली दो टाइप के स्विच होते हैं। टाइप ऑफ स्विच आप यहाँ पर देखोगे कि कितने टाइप के एक्चुअली में स्विच होते हैं। तो अभी जो हम देख रहे थे, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि दो टाइप के स्विच हैं, मैनेजेबल और नॉन मैनेजेबल। नॉन मैनेजेबल का मतलब है सिर्फ इतना ही है कि वो आपके प्लग एंड प्ले हैं, मतलब उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता, जैसे काम कर रहा है वो देखा भी नहीं जा सकता, कोई कमांड नहीं चलाई जा सकती, कुछ भी नहीं होता। और फिजिकली आपको कैसे पता लगेगा, मैंने पहले भी फोटोज दिखाई थी आपको, कल भी दिखाया था। तो अगर जिसने नहीं देखा तो पिछली वीडियो देखो जा करके। तो उसमें मैंने दिखाया था कि मैनेजेबल और नॉन मैनेजेबल में क्या डिफरेंस है। जो नॉन मैनेजेबल जो पोर्ट आपका स्विच है उसके अंदर कंसोल पोर्ट नहीं होता, नो कंसोल पोर्ट। तो कंसोल पोर्ट आपका RJ45 जैसा दिखता है, ठीक है, लेकिन वो भी बहुत पीछे होता है, बैक साइड में, वो आगे फ्रंट में नहीं होता है, मोस्टली आपका बैक साइड में होता है और वो स्पेसिफिकली स्काई ब्लू कलर से मार्क्ड होता है। तो स्काई ब्लू कलर से मार्क्ड होता है, नॉन मैनेजेबल स्विच है, उसमें कोई भी कंसोल पोर्ट नहीं होती, नो कंसोल पोर्ट। तो आपका क्या है, नॉन मैनेजेबल है, यानी कि इन विच यू कैन नॉट रन एनी कमांड और कैन नॉट टेक कंट्रोल ऑफ दैट स्विच। उस स्विच का कोई भी कंट्रोल नहीं ले सकते आप। और जो मैनेजेबल है उसकी, बाकी सबको दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका कि जो मैनेजेबल स्विच है आपके, वो क्या है, कंसोल है, उस पे कंसोल पोर्ट, यस कंसोल पोर्ट होती है उसके अंदर। और कैसी दिखती है वो मैंने स्काई ब्लू कलर की आपको बताया कि स्काई ब्लू कलर से मार्क रहती है, अभी आपको दिखा भी देता है दोबारा से। और इसके अंदर क्या है, यू कैन मैनेज इट वाया कमांड लाइन और वाया GUI, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी हो सकता है उसका, डिपेंड ऑन द स्विच का कौन सी सीरीज का या कैसा स्विच है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, ये आपका जो 24 पोर्ट का स्विच दिखा रहा हूँ मैं आपको डी लिंक का, ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर में आपके पास कोई भी कंसोल पोर्ट नहीं होता। ये अनमैनेजेबल या नॉन मैनेजेबल स्विचेज हैं आपके सारे डी लिंक की। इसके बैक एंड में भी नहीं होते, इसके फ्रंट एंड पे भी नहीं होते, कहीं पे भी इसके कोई भी स्पेसिफिकली कंसोल पोर्ट लिखा होता है, स्पेसिफिकली पोर्ट के नीचे कंसोल पोर्ट। कौन सी डीप स्विचिंग? मैंने देखा नहीं कभी यार, आप व्हाट आर यू सेइंग, आई डोंट अंडरस्टैंड, कैन यू एलेबरेट? ये ऑन ऑफ की बात कर रहे हैं, इसकी बटन की? नॉन मैनेजेबल का कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है मेरे को, कहाँ यूज होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये मैनेजेबल स्विच हो, जो नॉन मैनेजेबल हो उसमें होगा, वैसे से जो मैनेजेबल में नहीं होता, जैसे देखिए डी लिंक का स्विच है, करेक्ट।
तो ये आप यहाँ पर आपकी पोर्ट्स हैं और जो 2-4 पोर्ट और भी दे रखे हैं, तो एक्चुअली में ये दोनों पोर्ट हैं वो अपलिंक पोर्ट है, यानी गीगाबिट पोर्ट होंगी आपकी। और ये एक और 2 पोर्ट, ये पोर्ट नहीं है एक्चुअली में, ये एसएफपी पोर्ट है, यानी यहाँ पर फाइबर की तार लग सकती है, लेकिन फाइबर का मॉड्यूल लगाना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं एसएफपी मॉड्यूल। वो दिखाता हूँ वो कैसा दिखता है। नो नो, इट्स नॉट स्लिप फिल्टर। बहुत मौका, ये फाइबर ऑप्टिक का मॉड्यूल आप देख रहे हैं इस तरीके का दिखता है। और एसएफपी मॉड्यूल आपका, और ये आपके इसमें क्या है, ये देखो इस तरीके का होता है। RJ40 का भी होता है, अगर आपको उस पोर्ट को RJ45 में बदलना है तो भी आता है, और उसको फाइबर में बदलना है तो भी आता है। तो फाइबर वाला ऐसे दिखता है, और उसके अंदर 2 फाइबर लग जाती हैं, 2 ABCB, एक सेंडिंग की और एक रिसीविंग की, इस तरीके से ये लगता है। और कहाँ लगता है, ये इस पोर्ट के अंदर, ये इस टाइप का जो पोर्ट दिख रहा है आपको, ये आपका मैनेजेबल स्विच भी है और नॉन मैनेजेबल स्विच में भी है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो स्विच ऑब्वियस सी बात है और महंगा होगा अगर उसमें फाइबर ऑप्टिक लगाने की ऑप्शन दे रखी है तो मेरा कहने का मतलब कंसोल पोर्ट है उसको कैसा दिखता है। तो अगर मैं सिस्को का स्विच देखूं, कोई सिस्को 9200 सीरीज चल रही है आज की डेट में, तो ये सिस्को का स्विच है आपका 9200 सीरीज का। इसके अंदर आपका जो कंसोल पोर्ट है वो बैक साइड में दिया होता है। अगर इसका बैक साइड, यहाँ पर देखो ये ब्लू कलर से मार्किंग है, यानी जो ऊपर वाला पोर्ट है ये आपका कैसा है, ये कंसोल पोर्ट है, इसका स्काई ब्लू का कलर से मार्किंग है। और भी दिखा सकते हैं ये किस के बैक एंड पे। बेसिकली ये 9200 है, देखो यहाँ पर भी क्लियरली दिख रहा है, ये आपका कंसोल पोर्ट है ऊपर वाला। इसको कनेक्ट करके मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ ग्राफिकली या कमांड लाइन, वो बात की बात है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि पुराने स्विच दिखाऊँ आपको, 2960 सीरीज का स्विच, तो वो ये जो आपका स्विच है आप देख रहे हैं, इसके अंदर भी जैसे ये छोटा स्विच है स्विच का, इसमें आगे ही दे रखा है कंसोल पोर्ट। ये इसका कंसोल पोर्ट है, ये यूएसबी है, ये आपके वो फाइबर वाले हैं, यानी कि इस पे जो आपका एसएफपी मॉड्यूल है वो लगेगा। और ये नॉर्मली इसमें जो 8 पोर्ट हैं वो नॉर्मली RJ45 वाले हैं, ये शायद गीगाबिट होंगे आपके। और ये जो स्विच है यहाँ पे इसमें भी कंसोल आगे दे रखा है, यानी फ्रंट में दे रखा है, ठीक है। कंसोल पोर्ट का सिर्फ इतना ही है, दिखता बहुत सेम RJ45 जैसा ही है, बस उसके अंदर क्या है, स्काई ब्लू कलर की मार्किंग रहती है। स्विच टू स्विच कनेक्ट करने के लिए वो अलग अलग होती हैं। बेसिकली हमारे नेटवर्क में सिर्फ एक ही आपकी जो एसएफपी पोर्ट है यूज होती है, इसके जो फाइबर की तारें हैं वो अलग अलग होती हैं, यानी कि एससी कनेक्टर है, सब्सक्राइबर कनेक्टर है, स्टेट टिप कनेक्टर है, वो अलग अलग हम अभी देखेंगे, फाइबर ऑप्टिक का टॉपिक समझेंगे वायर का। बेसिकली यहाँ पर इसको क्या है कि अपलिंक कनेक्ट करने के लिए होती हैं सिर्फ, यानी कि 2 स्विच को आपस में। कोलिजन हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ मैनेजेबल, सिर्फ और सिर्फ मैनेजेबल में होती हैं ये पोर्ट। हाँ वो फाइबर ऑप्टिक की ऑप्शन है, वो हम जितनी अच्छी फाइबर खरीदेंगे उतना अच्छा उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। नहीं, प्री डिफाइंड आता है, उसके ऊपर जब आप खरीदोगे तो आपको केबल के हिसाब से खरीदना पड़ेगा कि कितने डिस्टेंस के हिसाब से आपको लगाना है, उसके हिसाब से आपको केबल खरीदनी पड़ेगी। तो वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी करने के लिए होती है, यानी कि आपके 2 स्विच हैं, 4 स्विच हैं, अगर उनके बीच में हाई स्पीड बैंडविड्थ को शेयर करना है तो इसलिए आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल यूज होती है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल 10 Gbps 40 Gbps तक भी स्पीड चला सकती है, लेकिन हमारा RJ45 जो है वो 1 Gbps या 10 Gbps से ज़्यादा स्पीड नहीं चला सकता। 25, मैं 40 गीग बोल रहा हूँ आपको, 40 गीग से भी ज़्यादा आ गए हैं वैसे तो वो डिपेंड करता है आपके स्विच पे, जो आपका 40 गीग से ज़्यादा सपोर्ट करता है स्विच
वो भी आपको जो है ना 4 करोड़ 5 करोड़ ऐसे आते हैं सिस्को के स्विच। 9200 सीरीज चल रहा है, अगर वो भी देखने हैं उसके लिए भी आसान है। सिस्को की वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पर जाओ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जाओ आप, नेटवर्किंग में उसके अंदर जाओ आप। यहाँ पर ये आपको क्या देखना है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग नेटवर्क सिक्योरिटी का स्विच देख रहे हैं, एक्सेस नेटवर्किंग, ये किस टाइप के स्विचेज देखने हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपको कौन से आपके स्विचेज देखने हैं आपने सिस्को के। व्यू और नेटवर्क कंपोनेंट में जाओ, उसके बाद देखो यहाँ पर आ गए नेटवर्क सिक्योरिटी, डाटा सेंटर में कौन से स्विच लगेंगे, यहाँ पे जाओ नेटवर्किंग, देखो ये स्विच बने आ रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे दिखाता है व्यू डीएनएससीएम सेंटर सर्विसेज, वेयर इट इज एग्जैक्टली they are redesign the website, that's why we are unable to। तो यहाँ पे सारे मॉडल नंबर आ गए हैं कौन कौन से हैं स्पेसिफिक, बट आपके कंसोल का DB9 पोर्ट नहीं होता, वो आगे जो लगती है वो DB9 होती है, कन्वर्टर होता है वो, फिर वहाँ से आपको। अच्छा ये बहुत पुराना है ये, DB9 भी वो केबल आती है आपकी, कन्वर्ट हो जाती थी आप, ये बहुत पुराना है, इट्स वेरी ओल्ड। अभी देखो जैसे कैटलिस्ट सीरीज का स्विच 9300, ये है आपका 9300 फाइबर, ये हाई परफॉर्मेंस, ये डिपेंड करता है आपके ये क्या सपोर्ट करता है। ये 90 वोट 100, ये 100 गिग 40 गिग सपोर्ट करता है, और डिपेंड करता है आपका। और ये आपका स्टैकेबल है, 1 TB पे स्टैकेबल का मतलब दो स्विच आपस में कनेक्ट कर दोगे तो 1 TBps की स्पीड सपोर्ट करते हैं आपस में। और ये आपका फाइबर स्विच है, इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, वैसे ही आपके हर सीरीज के स्विच की यहाँ पर स्पेसिफिकेशन लिखी रहेगी, और आप उसको देख सकते हैं उसमें क्या खासियत है क्या है, और उसी हिसाब से उस पर प्राइसेस भी होंगे। तो यहाँ पर आप जाकर देख सकते हो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में, नेटवर्किंग में जाकर के कि कौन से नेटवर्क सिक्योरिटी में जाओगे तो सिक्योरिटी के हिसाब से स्विचेस दिखा देगा, डिवाइसिंग दिखा देगा, कंपोनेंट सर्विसेज दिखा देगा, कंपोनेंट्स में चले गए यहाँ पर नेटवर्क पोटेंशियल चाहिए आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से डिवाइसेस वगैरह सब यहाँ से आप चेक करा सकते हो, चेक कर सकते हो कि कौन सी स्पेसिफिक आपको। हाँ किसके किसके स्विच आते हैं, हैं क्या बोल रहे हो। या आप आगे आगे क्यों भागते हो, मैंने अभी बताया ही नहीं, वो बेसिकली कोर लेयर, एक्सेस लेयर, डेस्टिनी लेयर और एक्सेस लेयर। कोर लेयर में हमेशा हाई स्पीड यानी कि हाई एंड स्विचेस, हाई एंड राउटर लगते हैं, L3 स्विच लगता है। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में L3 स्विच, एक्सेस लेयर में हमेशा L2 स्विच लगता है, यानी कि 9200 9300 सीरीज यहाँ लगेगा। और आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में आपके लेयर 3 स्विचेस लगेंगे, और आपके जो यहाँ पर 6300 सीरीज के स्विच लगेंगे नॉर्मली। और यहाँ पे जो हाई एंड जो कोर है इसमें आप चाहे राउटर लगा लो चाहे हाई एंड, या फिर आप यहाँ पे लेयर 3 या लेयर 7 स्विच आता है आपका, वो हाई एंड वो स्विच लगा लो, तो वो तो मैंने अभी बताया नहीं, वहाँ मत जाओ, वो स्विचिंग जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसको। फिलहाल मैं ये बात कर रहा था कि स्विच के जो टाइप होते हैं वो दो होते हैं, मैनेजेबल और नॉन मैनेजेबल। मैनेजेबल का मतलब जिसको मैनेज कर, जिसमें कंसोल पोर्ट होती है, जिसको हम नहीं मैनेज कर सकते उसमें कंसोल पोर्ट नहीं होती। बस के अलावा ज़्यादा अभी समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रेशर हैं जिनको पहले से पता है, वो होल्ड योर नब्स।
तो मेरा दिखाने का मतलब ये था कि जो पोर्ट्स हैं आपकी वो किस तरीके दिखती हैं बेसिकली। अगर आपके पास स्विच होगा, जैसे ये स्विच है 636 सीरीज का, 3600 का, ये 29 सीरीज का स्विच है ये, और यहाँ पे कंसोल पोर्ट दे रखी है और उसके ऊपर स्काई ब्लू कलर की मार्किंग है, बस उतना ही होता है। कैसे कनेक्ट होती है, क्यों होती है, वो हम बाद में देखेंगे। ये 9200 सीरीज का स्विच है आपका ये वाला। इसके अंदर नीचे ये फ्रंट में दे रखी है कंसोल, तो किसी के फ्रंट में दे रखी है और किसी में बैक में दे रखी होती है। किसी में आपकी एक्स्ट्रा पोर्ट होती है, तो या तो अपलिंक पोर्ट होते हैं या फाइबर एक्स्ट्रा लगाने के लिए, लेकिन फाइबर से भी अपलिंक ही लगा हुआ। अपलिंक का मतलब होता है जब स्विच को स्विच से जोड़ा जाता है, उसको हम अपलिंक बोलते हैं। या स्विच को स्विच से फायरवॉल से जोड़ लिया, या स्विच को हमने राउटर से जोड़ दिया, या उसमें फाइबर ऑप्टिक की ऑप्शन है, तो अब यहाँ पर ये स्पेसिफिक मॉड्यूल खरीदना पड़ता है। और ये एसएफपी मॉड्यूल मैंने बताया $28 का है ये, जैसे वाला। ये डिपेंड्स, बट ये RJ45 वाला है, ये आपका फाइबर वाला नहीं है। तो फाइबर वाला और भी बहुत महंगा आता है, फाइबर वाला आपका काफ़ी महंगा आता है। तो इस तरीके का आता है जिसमें आपकी सेंडिंग और रिसीविंग की दो वायर लगती हैं, और ये मॉड्यूल कहाँ घुस जाएगा, आपके इन पोर्ट के अंदर लग जाएगा। तो ये सारे मैनेजेबल की बात हो रही है, नॉन मैनेजेबल की ना बात नहीं हो रही है। तो जितने भी फाइबर पोर्ट लगेंगे या कुछ होगा, जब भी मैं इसको मॉडिफाई कर सकूँ। अब ये देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे एक और भी है कि ये जो आपका मैनेजेबल स्विच होता है ना, वो मॉड्यूलर भी होता है। मॉड्यूलर का मतलब क्या है, जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। और नॉन मैनेजेबल स्विच होता है जो हमेशा नॉन मॉड्यूलर होता है। नॉन मॉड्यूलर का मतलब क्या है, जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, मतलब उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पोर्ट नहीं लगा सकते। लेकिन जो मैनेजेबल होता है उसके अंदर एक्स्ट्रा पोर्ट लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा पोर्ट लगा सकते हैं, या फिर उसके अंदर दो टाइप के होंगे, या मॉड्यूलर होगा या नॉन मॉड्यूलर होगा, दोनों हो सकते हैं। नॉन मॉड्यूलर मतलब उसमें पोर्ट नहीं लगा सकते कोई एक्स्ट्रा, बट मैनेज कर सकते हैं। बट जो आपको मॉड्यूलर होगा उसको मैनेज तो कर ही सकते हैं, साथ के साथ उसमें पोर्ट को भी अदल बदल कर सकते हैं, एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे ये समझना है, जो स्विच है आपका मॉड्यूलर और नॉन मॉड्यूलर। अब उसके बाद स्विच की जो वर्किंग स्टाइल होती है, वो लेयर 2 और लेयर 3 दो तरीके के स्विच होते हैं। बेसिकली जो लेयर 2 स्विच है वो अभी तक हमने समझे कि लेयर 2 जो स्विच है आपका कैसे काम करता है, यूनिकास्टिंग करता है। लेकिन लेयर 3 स्विच है वो आपका सेम ही काम करता है जैसे लेयर 2 करता है, बट उससे हम राउटिंग वाला काम, यानी राउटर वाला काम, जो नेक्स्ट डिवाइस पढ़ेंगे वो वाला काम भी करवा सकते हैं। तो उसको हम काटा मार देते हैं अभी, क्योंकि हम बाद में समझेंगे जब हम स्विचिंग पढ़ेंगे। तो स्विच के बारे में समझ आया सबको? किसी को तकलीफ, किसी को डाउट? कोई मॉड्यूलर नॉन मॉड्यूलर क्या होता है, या फिर नॉन मैनेजेबल मैनेजेबल क्या होता है, उसमें कोई डाउट है तो पूछो। मैनेज मतलब क्या लिखा हुआ पढ़ना आता है? क्या लिखा है मैंने, क्या पढ़ा है? हाँ, यानी कि कल हमने, अगर आपने देखा होगा कि स्विच को अंदर कमांड चलाई थी, शो मैक एड्रेस टेबल, चलाई थी कि नहीं चलाई थी? बट देखना जरूरी है ना क्लास को। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ही आप कमांड चला सकते हो स्विच के ऊपर जो मैनेजेबल होता है। नॉन मैनेजेबल पे आप कोई भी कमांड चला नहीं सकते बिना पीसी कनेक्ट किए हुए। कोई भी कनेक्ट करोगे कुछ भी नहीं होगा, जैसे ये मैनेजेबल स्विच है। और इसके अंदर, और जो आपका ये मैनेजेबल स्विच होता है, इसके अंदर देखो यहाँ पर आपका कंसोल जब लगाओगे, कंसोल लगाने के बाद यहाँ तक पहुँच जाओगे। और यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे वो बाद में बताऊँगा, अभी नहीं बताया। यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, कैसे यहाँ तक पहुँचेगा वो बाद में बताएंगे। और कैसे कंसोल लेके क्या लगाना है, कौन सी तार लगानी है, किस कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर चलाना है, क्या चलाना है, वो कुछ बताया नहीं मैंने अभी तक। तो वो हम, करेक्ट करेक्ट, वो यहाँ पर मैंने लिखा आपको कमांड उसको दे सकते हैं, यानी कि जिसको हम मैनेज कर सकते हैं उसको हम चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस का मतलब कमांड दे सकते हैं, उसके अंदर क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आपको, क्या मतलब, आप यहाँ पर ये शो मैक एड्रेस टेबल करोगे या कोई कमांड चलाओगे, बहुत सारी कमांड्स है, वो हम सीखेंगे कौन सी कमांड से क्या होता है, क्यों रन करते हैं, उसको हम डिटेल में समझेंगे। बट ये मैनेजेबल का मतलब है जिसको हम कमांड दे सकते हैं, चाहे ग्राफिकली चाहे कमांड लाइन, उसको हम बोलते हैं मैनेजेबल। और नॉन मैनेजेबल का मतलब जो आपके डीलिंग के स्विच होते हैं, जिसके अंदर आपको कुछ भी नहीं कर सकते, बस लाया डब्बा लगाए तारे लगाए चला दिए, उसको हम कुछ नहीं चेंज कर सकते, सेटिंग नहीं कर सकते, उसके अंदर कोई पोर्ट के अंदर कोई आईपी, कोई कुछ, कोई मैक, कुछ नहीं देख सकते। क्लियर हुई? यस।
एवरीथिंग विल बी सेम इन लेयर 3 ऑल्सो, लेकिन लेयर थ्री में अलग कैटेगरी यानी एक अलग एक्स्ट्रा फीचर, वो हम समझेंगे बाद में। डोंट डू ऐसी प्रॉब्लम, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बताता चला। करेक्ट, ओके ओके, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, वो थोड़ा सा ना आपको कंट्रोल करके रखना, जो मैं आपको समझा रहे हैं इस स्टेप के हिसाब से समझा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इजीली समझने में आसानी हो। अगर आप बीच बीच में उठा करके, मैं तो आपको यहाँ पर बता दूँ कि पोर्ट चैनल क्या होता है, यहाँ पर आप फाइबर चैनल क्या होता है, वहाँ पे कहाँ पहुँच जाएंगे हम, वो सब को समझने का कोई मतलब नहीं, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। और थोड़ा सा अपने जो वो है ना क्वेरीज है अटरम सटरम वाली, इधर उधर वाली क्वेरी पूछो, जब तक आप क्वेरी पूछ रहे हो वो समझ आती है, लेकिन जो इधर उधर की चीज़ें हम पूछने लग जाते हैं फिर उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा चीज़ें आपने कहीं से सुन ली, पढ़ ली, देखा था, इसने बताया था, उसने बताया था, वो सब चीज़ों में मत जाओ, वो जब जाना जब टॉपिक आए तो थोड़ा सा आप समझ के रखो, क्योंकि बाकी सब लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत सारे लोग फ्रेशर हैं जिनको अभी पता नहीं कि मैनेजेबल क्या होता है, नॉन मैनेजेबल क्या होता है, तो देखा नहीं किया। जिन्होंने देखा है उनकी कुछ और ही कैवरी है, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए पता लग रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा है, सब समझ नहीं आ रहा, तो मैं ऐसा नहीं। करेक्ट, तो मैं इसीलिए चाह रहा हूँ कि सबको समझ आए, और इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आप इधर उधर भागते हो तो मेरे को आंसर देना पड़ता है, बट वहाँ पे जाने का मन नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे पहले जो समझा रहा हूँ वो समझे, अभी हम डिवाइसेस समझ रहे हैं कि कौन सी होती हैं, जितना कहा जा रहा है उतना तक रहो। अब मैं बोलता 10 मीटर बोल रहा हूँ, अब 500 मीटर घूम के आके आगे आगे सर मैंने बीच में देखा पेड़ भी लगा, आगे पूछा किसने, वहाँ जाना है तुमको, 10 मीटर दौड़ के वापस आना था। वही बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल वही है कि आप थोड़ी नॉलेज, थोड़ी थोड़ी इधर उधर की जो चीज़ें हैं उसको कोई फायदा नहीं है। तो नेक्स्ट डिवाइस आपकी है राउटर, इसको क्यों लगाए वो, यस यस। यार आपकी माइक का कुछ करो, आई कैन नॉट हेयर यू, एनीवन कैन हेयर। रुको, आई एम मीटिंग, नाउ यू कैन स्पीक। नहीं, आई कैन नॉट हियर यू। ना ना राजेश, आपके बीच बीच में कटती है, और मैंने अपने स्पीकर्स की आवाज़ बिल्कुल फुल कर दी है, तो बहुत धीरे धीरे आवाज़ आपकी आ रही है, बट बीच में कट रही है, तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। यस यस। नो 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 नो, हिंदी में कुछ नहीं होना था, everything in English. If you want to and want to learn in Hindi, then you can come here and learn. Then watch video, rewatch again and again. Then make your note. There is nothing in Hindi. It all everything in English. अभी तक हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास हब में प्रॉब्लम हुई कि बैंडविड्थ डिवाइड हुई, तो एक्टिव हब आ गया। उसके बाद जो हमारा पैकेट है वो ब्रॉडकास्ट हो जा रहा है, यानी सबको जा रहा है सिक्योरिटी रीजन, तो हमने यूनिकास्टिंग कर दी है स्विच के थ्रू। अब प्रॉब्लम क्या है कि नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि आपका जो स्विच है वो आपका लेयर टू स्विच है, यानी कि वो यूनिकास्टिंग तो कर दे रहा है, बट वो दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि एक मेरे पास यहाँ पर गूगल का नेटवर्क है, एक मेरे पास यहाँ पर अमेजोन का नेटवर्क है। अब मान लो अमेजोन ने गूगल के नेटवर्क को कनेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है,
तो ये दोनों नेटवर्क तो कम्युनिकेट हो नहीं सकते बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि इसका अपना स्विचेस लगे हुए हैं, इसके पास अपने स्विचेस लगे हुए हैं। ये अपना पीसी बैठ के कम्युनिकेट कर रहा है, ये अपना पीसी पर बैठ के कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये आप फिर इतने बड़े एग्जाम्पल की बजाय छोटा एग्जाम्पल लो। मतलब कहने का कि आपके घर में एक लैब बना लिया आपने, वहाँ पे 20 कंप्यूटर लगा लिए, और ये जो 20 कंप्यूटर हैं इसमें आपने एक कोई भी लॉजिकल लेनिंग कन्वेंशन चुन लिया। लॉजिकल एड्रेसिंग का मतलब क्या है? नेम, जैसे नाम होता है आपका, मैंने पहले ही बताया था नाम। तो आपने यहाँ पर को लॉजिकल एड्रेसिंग का आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसमें अभी और भी जाएंगे जब हम आईपी एड्रेस समझेंगे। बट आईपी एड्रेस यहाँ पे ले लिया, यानी 20 कंप्यूटर लगा लिया। और आपके घर में जो पड़ोसी है आपका आपका फ्रेंड है, उसमें भी 20-40 कंप्यूटर लगा रखे हैं, तो वो भी अपना लॉजिकल एड्रेस यूज़ कर रहा है। अब आपको एक दूसरे को बता के यूज़ किया नहीं उन्होंने, लेकिन आप चाह रहे हो कि हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं। तो आप क्या करें कि यहाँ पर एक आईपी एड्रेसिंग की सेगमेंट यूज़ हो रही है, यानी सीरीज यूज़ हो रही है, और यहाँ पे अलग यूज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आईपी यूज़ कर रहा हूँ 10.0.0.1, 10.0 का नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं बेसिकली नेटवर्क आईडी। क्या बोलते हैं? नेटवर्क आईडी। तो हम यहाँ पर 10 की नेटवर्क आईडी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने कंप्यूटर लगाए उसके ऊपर हम लोग 11 की नेटवर्क आईडी यूज़ कर रहे हैं। तो इसको समझेंगे हम, ये कहाँ से आई, क्यों होती है नेटवर्क आईडी, वो हम बाद में देखेंगे। बट अभी यूज्यूम कर लो कि ये आपकी नेटवर्क आईडीज़ हैं। ये आपकी दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, 10 का और 11 का, राइट। तो 10 का और 11 का नेटवर्क है यहाँ पे, और यहाँ पे ये इसमें 20 कंप्यूटर लगे, और यहाँ पे 20 कंप्यूटर 40 कंप्यूटर लगे हैं। अब ये दोनों नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट बाय डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क है, सेगमेंट है, और ये डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट है, यानी कि ये डिफरेंट लैन है और ये डिफरेंट लैन है। ठीक है, तो इसका ब्रॉडकास्ट अलग है, इसका ब्रॉडकास्ट अलग है, दोनों के अलग अलग ब्रॉडकास्ट हैं, और ये ब्रॉडकास्ट कभी भी सेम नहीं हो सकते, क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क में बैठे हैं। तो हम जैसे वहाँ पे बोलते थे कि अभी तक कि हमारा नेटवर्क अलग है, यानी हमारा ब्रॉडकास्ट एक ही है, लेकिन यहाँ पर अब दो ब्रॉडकास्ट हैं, एक ब्रॉडकास्ट इस नेटवर्क का और एक ब्रॉडकास्ट इस नेटवर्क का। तो दो ब्रॉडकास्ट हुए यहाँ पर। अभी तक कोलिजन बढ़ रहे थे, अब ब्रॉडकास्ट भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो डिफरेंट ब्रॉडकास्ट है। अब इन दोनों नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए नई डिवाइस लगेगी जिसका नाम है राउटर। ठीक है, अब राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कर देती है, एक से ज़्यादा, यानी दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा बेसिकली, चाहे 4 हो चाहे 5 हो, वो डिपेंड करता है राउटर की कैपेसिटी पर। वो डिफरेंट नेटवर्क को जब हम कम्युनिकेट करना होता है, देन वी नीड द राउटर, तब हमें राउटर की ज़रूरत पड़ती है। तब जब राउटर को हम काउंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ये L3 डिवाइस है, यानी कि लेयर 3 डिवाइस है। लेयर 3 मतलब आईपी वाली डिवाइस है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लेयर 3, लेयर 1, लेयर 2 जो अभी तक सुने हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो एसआई मॉडल का। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हमारी लेयर 3 डिवाइस है, यानी कि ये राउटर है, जो जो इसका काम क्या है? इट इज़ यूज टू कनेक्ट, it is used to connect different networks। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था कि आपके पूरे वर्ल्ड में हर कंपनी का अपना अपना नेटवर्क है, उस सब नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्ट है। कैसे? आईएसपी के थ्रू, तारे बिछी हुई हैं पूरे वर्ल्ड में, उसके थ्रू, उनके कोई पर्सनल आईएसपी हैं सबके, उनके थ्रू। अब सब आप यहाँ पर एक जगह पे सब डिफरेंट नेटवर्क की जो है आईपी एक्सेस कर पाते हो, उनकी वेबसाइट एक्सेस पर आते हैं। अपने कंप्यूटर पर फ्लिपकार्ट भी खोलते हो, गूगल भी खोलते हो, अमेजोन भी खोलते हो, क्योंकि आपका सारा ट्रैफिक कहाँ जा रहा है? आपके सर्विस प्रोवाइडर पर। सर्विस प्रोवाइडर किसी और सर्विस प्रोवाइडर को दे रहे, वहाँ से अमेजोन के सर्वर पे, वहाँ पे गूगल के सर्वर पे जा। तो एक्चुअली में ये डिफरेंट नेटवर्क जो है कैसे कम्युनिकेट हो पा रहे हैं आपस में? ये जस्ट बिकॉज कि आपके राउटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, हर सर्विस प्रोवाइडर के पास राउटर हैं, को राउटर हैं, उनके ऊपर सारे राउट्स आ रखे हैं, उनके थ्रू आपको रास्ता मिल रहा है। कहने का मतलब, आपको एक जगह, आप अभी किसी सिटी में बैठे हो, आपको मल्टीपल सिटीज़ में जाना है, तो आपको कनेक्ट क्या करता है? हाईवे, नेशनल हाईवे 1, NH1, NH2, NH1, जो भी आपको नेशनल हाईवे कनेक्ट करता है, वो मल्टीपल सिटीज़ को कनेक्ट करता है। मतलब वो राउटर की तरह काम कर रहा है, जो मल्टीपल सिटीज़ यानी मल्टीपल नेटवर्क को बेसिकली कनेक्ट करके दिख रहा है। तो यहाँ पर राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाती है। इतनी बात समझ में?
तो राउटर का सिर्फ इतना ही काम है और ये लेयर 3 पर काम करती है। जैसे हब काम करता है लेयर 1 यानी फिजिकल, और जो स्विच काम करता है यानी कि लेयर 2 यानी कि आपका डेटा लिंक लेयर, और जो आपकी राउटर काम करती हैं वो करती हैं लेयर 3 यानी कि नेटवर्क लेयर पे बोलते हैं जिसको हम। ये जो फिजिकल नेटवर्क डेटा लिंक लेयर जो हम देख रहे हैं वो बढ़ेंगे एग्जैक्टली क्या क्या है क्यों है वो सब हम बाद में देखते हैं। ये जो नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं आपकी, लेकिन लेयर 3 डिवाइस बोला जाता है। अब इसका अपना ही अलग चल रहा है काम। सबसे पहले तो क्या, जैसे स्विच के हर पोर्ट का कोलिजन होता है वैसे ही राउटर के हर पोर्ट का अपना कोलिजन होता है। जैसे राउटर के अंदर 4 पोर्ट हैं, इस पोर्ट का अपना कोलिजन, 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 जैसे स्विच का होता है सेम यहाँ पे भी होता है। बट यहाँ पर क्या है, इस पोर्ट का अपना ब्रॉडकास्ट, इस पोर्ट का अपना ब्रॉडकास्ट, इस पोर्ट का अपना ब्रॉडकास्ट, इस पोर्ट का अपना ब्रॉडकास्ट। जैसे स्विच में पर पोर्ट कोलिजन होता है वैसे राउटर में पर पोर्ट ब्रॉडकास्ट और कोलिजन दोनों होते हैं। अब इसके आगे आप चाहे स्विच लगाओ चाहे आप हब लगाओ वो बात की कहानी है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम लोग कि राउटर के पास जितने इंटरफेस हैं उतने ही कोलिजन और उतने ही ब्रॉडकास्ट होते हैं। यानी कि जो राउटर है वो ब्रॉडकास्ट को भी ब्रेक कर दे रहा है, तोड़ दे रहा है, या फिर यूं कह लें कि वो मल्टीपल ब्रॉडकास्ट को आपस में कम्युनिकेट करवाने की कैपेसिटी रखता है। क्लियर हुई? एनी डाउट? एनीवन? ब्रॉडकास्ट मैंने बोला कि हर पोर्ट का अपना ब्रॉडकास्ट, जैसे आपके स्विच का हर पोर्ट का अपना कोलिजन था, हमने पीछे डायग्राम में देखा कि ब्रॉडकास्ट था पर पोर्ट का, वैसे ही राउटर के हर पोर्ट का अपना ब्रॉडकास्ट है। यानी का मतलब इस वाले साइड पे एक स्विच लगा है, लेयर 2 स्विच लगा है, यहाँ 10 का नेटवर्क चल रहा है, और इस वाले साइड पे एक स्विच लगा और यहाँ का 11 का नेटवर्क चल रहा है, और इस वाले साइड में एक स्विच लगा है वहाँ पे 12 का नेटवर्क चल रहा है, इस वाले साइड पे एक और स्विच लगा है वहाँ पे 13 का नेटवर्क चल रहा है। तो 11, 10, 13, 12 ये सब डिफरेंट नेटवर्क हैं, ये आपस में बाय डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते। कहने का मतलब एक पीसी यहाँ पे बैठा हुआ है कंप्यूटर, इसका आईपी है 10.5, और एक पीसी यहाँ बैठा हुआ कंप्यूटर जिसका आईपी है एड्रेस है 11 डॉट सर्वर, एक कंप्यूटर यहाँ बैठा हुआ है जिसका आईपी एड्रेस है 12.5, इसका आईपी है, एक बैठा हुआ है उसका आईपी है 13.8। तो ये 13.8, 10 और .5 से पिंग नहीं कर सकते यानी कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आपका 11 वाला किसी पे भी कम्युनिकेट अगर करवाना है तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे करेंगे, क्यों होगा, कैसे होगा वो बात की बात है, बट अभी हम समझते हैं डिवाइस कौन सी होती है। और किसी का यहाँ पर कोई डाउट है राउटर से रिलेटेड, कोई डाउट किसी को नहीं समझ में आया? यस यस, दे आर यूज राउटर एट देयर ISP एंड लेयर 3, ये दे आल्सो यूज लेयर 3, क्योंकि लेयर 3 स्विच है वो भी राउटर के जैसे काम कर सकता है, लेकिन राउटर नहीं बन सकता वो, लेकिन हाँ कर सकता है उसके जैसा काम। तो वो क्यों कैसे वो हम बाद में समझेंगे जब हम स्विचिंग पढ़ेंगे। लेकिन हम अभी हमारे पास क्या है, फिजिकल लेयर वाली हब, डेटा लिंक लेयर वाला स्विच यानी लेयर 2, और लेयर 3 वाला राउटर। डिफरेंस तीनों में, तीनों समझ में आ गया होगा कि तीनों में डिफरेंस क्या है। ये राउटर का क्या काम है, स्विच का क्या काम है, और हब का क्या काम था। तो आज की डेट में हब तो यूज़ होती नहीं, तो हर जगह आपको लेयर 2 स्विच ही मिलेंगे, और अगर उसमें हाई एंड लगाया जाए तो लेयर 3 स्विच जैसे मैंने आपको बताया, तो उसकी बात बाद में करेंगे। बट हाँ कि लेयर 2 स्विच, उसके बाद लेयर 3 राउटर्स जो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाएगा, और स्विच आपका कोलिजन को पर पोर्ट बनाएगा और यूनिकास्टिंग भी करेगा। क्लियर हुई? हाँ, ये राउटर, ये आपके जो इम्पोर्टेंट डिवाइसेस हैं वो यही हैं। उसके बाद जो हमारे पास डिवाइस होता है वो होता है फायरवॉल, जो कि राउटर जैसा ही दिखता है, लेकिन उसके अंदर भी सेम ही प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी राउटर की तरह काम करता है, लेकिन उसके पास और भी कैपेबिलिटीज़ हैं फायरवॉल के पास। ठीक है, जो राउटर कर सकता है वो तो वो सारा काम कर ही सकता है फायरवॉल, बट उसके पास और एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज़ हैं। तो कहने का मतलब राउटर को, एक राउटर को हम फायरवॉल बोल दें तो भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि राउटर भी फायरवॉल का काम कर सकता है और अगर मैं चाहूँ तो। लेकिन हाँ, एक फुल फ्लैश्ड
जो फायरवॉल खरीदते हैं हम लोग अलग से, उसका काम सेम नहीं कर सकता, लेकिन कुछ हद तक आपके राउटर को भी एज ए फायरवॉल बनाया जा सकता है। कहने का मतलब ये कि अगर आपको चौथा डिवाइस है जो फायरवॉल है, वो भी आपका राउटर के जैसा ही मल्टीपल नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाता है। साथ में आपके अलग अलग उसके हर पोर्ट के कोलिजन होते हैं और अलग 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 हर पोर्ट के ब्रॉडकास्ट होते हैं, वो सेम ही है, वो प्रॉपर्टी सेम ही है। लेकिन आपका फायरवॉल जो डिवाइस है वो एक्स्ट्रा कुछ और काम कर सकता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। वो कैसे, कब, वो बाद में देखेंगे। बट एक्चुअली में आपको हब, स्विच और राउटर, इन तीनों में अच्छे से डिफरेंट समझ आना चाहिए। तो अब जो हम अपना डायग्राम देख रहे थे ना, कि हमारे पास जो है ये बीच में, अब हम राउटर लगा दें, इधर एक स्विच लगा दें, फिर यहाँ पर एक राउटर के साथ हब भी लगा दें। वैसे तो आपका यूज तो नहीं होता, बट लगा दें अगर तो। फिर यहाँ स्विच के साथ फिर एक हब लगा दें, फिर और इस राउटर में फिर एक और स्विच लगा दें, और इनके अंदर पीसीज लगा। तो किस तरीके से भी डायग्राम आपको आ सकता है आपके एग्जाम में, या फिर आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि ये मेरे पास 3 राउटर्स लगे, एक राउटर लगा हुआ है और ये 2 स्विच और एक ये हब लगा हुआ है, तो इसमें ये बताओ कितने कोलिजन और कितने ब्रॉडकास्ट हैं। तो यहाँ पर आपके ब्रॉडकास्ट भी ज़्यादा हो जाएंगे और कोलिजन तो हो ही जाएंगे। ठीक है, तो आपको फिर मिक्सचर हो गया सारी चीज़ों का, हब भी है, स्विच भी है, राउटर भी है। ठीक है, अब इनके अंदर कोलिजन और ब्रॉडकास्ट बताना है। तो इसके अंदर कोलिजन और ब्रॉडकास्ट कितने होंगे वो हमें देखने पड़ेंगे। तो अब आप सोचो कि कैसे कैसे। यस, टेल मी। देखो एक कोलिजन, ये देखो, एक तो ये कोलिजन हो गया सिंपल डायरेक्ट, देखो। लेकिन यहाँ कहाँ तक हुआ, यहाँ पे अगर हुआ तो ये स्विच के कौन से पोर्ट तक जाएगा, इस पोर्ट तक। यस और नो। तो यहाँ से यहाँ तक ये एक कोलिजन हो गया। दूसरा कोलिजन हो गया ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा क्योंकि हब है। ठीक है, और ये जो कोलिजन है ये तीसरा हो गया। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये इसी पोर्ट तक जाएगा बस। तो यहाँ से यहाँ तक तो 3 कोलिजन तो ये हो गए हमारे। या स्विच का इस पोर्ट का कोलिजन अलग है, इस पोर्ट का अलग है, नहीं इस पोर्ट का अलग है, क्योंकि क्या लगे हुए हैं, पीसी लगे हुए हैं। तो चौथा, पांचवा, छठा। और इस पोर्ट, इस स्विच का ये पोर्ट का अलग है, ये पोर्ट का अलग है, ये भी अलग है। तो सातवां, आठवां, नौवां, और इस पोर्ट का कोलिजन अलग है यहाँ पे। तो टोटल कितने कोलिजन हो गए यहाँ पे, 10 कोलिजन हो गए। और ब्रॉडकास्ट कितने हो गए, एक ये ब्रॉडकास्ट, एक ये ब्रॉडकास्ट, एक ये वाला, एक ये वाला, तीन, तीन ब्रॉडकास्ट हो गए। ठीक है, ब्रॉडकास्ट 3 है और कोलिजन 10 है। तो जैसे हम स्विच का काउंट करते थे वो वैसे ही रखना है, बस सिर्फ ये हमारा जो स्विच, वहाँ तक हमें ध्यान देना है। ब्रॉडकास्ट करता है ना, लेकिन वो वहीं तक जाएगा, इसके आगे जन नहीं जाने देगा। तो ब्रॉडकास्ट तो करेगा लेकिन अपने इंटरफेस तक जाएगा। तो अगर आपने नाम सुना होगा उसका, यस, गेटवे। तो ये गेटवे बन जाएंगे, इस नेटवर्क का ये गेटवे, इस नेटवर्क का ये गेटवे, इस नेटवर्क का ये गेटवे। यानी कि इस लैन सेगमेंट का ये वाला गेट में, इस लैन सेगमेंट का ये वाला गेटवे, वो सिर्फ गेटवे का काम करेंगे। ठीक है, करेगा, बट वो ब्रॉडकास्ट यहीं तक सीमित है। राउटर, राउटर का ये है ना, जितने इंटरफेस उतने ब्रॉडकास्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, अब आगे कंटिन्यू कल तक, कल को करेंगे। आज के लिए गुड नाइट। ओके, बाय बाय बाय।